हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। छात्रों, अपन पढ़ रहे थे भी प्रथम वर्ष में अलंकार, और अलंकारों में हम अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा ये पढ़ चुके हैं। उपमा का हमने एक उदाहरण देखा था। उपमा का एक और उदाहरण देखें। हंसीव कृष्ण है ते, हंसीव कृष्ण है ते, हंसीव कृष्ण है ते कीर्ति, ते कीर्ति स्वर्गाम अपगाहते, स्वर्गाम अपगाहते। हंस एव कृष्ण है ते कीर्ति स्वर्गम अपगाहति। देखो यहाँ कर्ता के साथ एव जोड़ा हुआ है, तो यहाँ इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे? स्पष्टीकरण, यहाँ उपमेय कीर्ति, यहाँ उपमेय कीर्ति, उपमान हंस, उपमान हंस एवं वाचक शब्द एवं वाचक शब्द एवं साधारण धर्म आकाश गंगा में जल क्रीड़ा, एवं साधारण धर्म आकाश गंगा में जल क्रीड़ा है। आकाश गंगा में जल क्रीड़ा है, इसलिए यहाँ उपमा, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। इसका एक और जो उदाहरण है वो अक्सर सभी जगह देखा जाता है। बागाड़ता एवं संप्रक्त, बागाड़ता वेव, उदाहरण नंबर 3, बागार्था वेव, बागार्था वेव संप्रक्त बागार्थ प्रतिपत्तये, संप्रक्त बागार्थ प्रतिपत्तये, प्रतिपत्तये जगत है पितरौ वंदे, जगत है पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ। बागार्थाभिव संपर्कतौ बागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ के समान ज्ञान के लिए वाणी और अर्थ के वाणी और अर्थ के सम्मुख ज्ञान के लिए सम्मुख ज्ञान के लिए मैं कालिदास वाणी और अर्थ के समान मैं कालिदास वाणी
और अर्थ के समान वाणी और अर्थ के समान संयुक्त संसार के माता पिता संपूर्ण संसार के माता पिता संपूर्ण संसार के माता पिता पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूं। ठीक है, तो इसलिए यह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। इसके बाद देखें स्वभावोक्ति अलंकार। अलंकार नंबर 5। स्वभावोक्ति। इसका लक्षण है स्वभावोक्ति रसौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। लक्षण स्वभावोक्ति रसौ स्वभावोक्ति असौ चारु यथावत वस्तु वर्णनम। यथावत वस्तु वर्णनम। यथावत वस्तु वर्णनम। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान देखो, स्वभावोक्ति का मतलब है कि जहां किसी के स्वभाव का, जहां किसी वस्तु व्यक्ति आदि के स्वभाव का यथावत या वास्तविक वर्णन किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो क्या पहचान हो जाएगी? जहां किसी के स्वभाव का, जहां किसी के स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन किया जाए, स्वाभाविक वर्णन किया जाए, जहां किसी के स्वभाव का स्वाभाविक वर्णन किया जाए, वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। जहां किसी के स्वभाव का वास्तविक वर्णन किया जाए, वहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, ग्रीवाभंगाभिरामम। ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति। मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। ग्रीवाभंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने। मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि। पश्चार्धेन प्रविष्टे पश्चार्धेन प्रविष्टे सर्पद्मं भयाद। प्रविष्टे सर्पतनम
सर्पतनम भयाद भूयसा पूर्व कायम, भूयसा पूर्व कायम। ग्रीवा वंगावी रामम मूरन पतति संदने वद दृष्टि पश्चार्देन प्रविष्टे सर्पतनम भयनाद पूर्वसा पूर्व कायम। देखो ये अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का श्लोक है और इस प्रथम अंक के श्लोक में राजा दुष्यंत मृग शिकार के लिए जंगल में जाता है और महर्षि कण्व के जो आश्रम के निकट पहुंच करके एक हिरण का पीछा करता है और जो राजा दुष्यंत के हिरण को उस रथ को देखकर, स्यंदन मीन्स रथ को देख करके जो हिरण स्वाभाविक चेष्टाएं कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, गर्दन को मोड़ करके पीछे देख रहा है, बाण लगने के वैसे अपने शरीर के अग्रभाग को पिछले भागों को अग्रभाग में मिलाता हुआ सा, इस प्रकार जो हिरण है वो हिरण की स्वाभाविक चेष्टाओं का यह वर्णन किया गया है। तो देखो ग्रीवा यानी गर्दन को, वंगा यानी मोड़ करके, अभिरामम यानी सुंदरता पूर्वक। तो राजा दुष्यंत उस हिरण का पीछा कर रहा है और वो हिरण उस अपने पीछे आते हुए रथ को पीछे अपनी गर्दन को मोड़ करके सुंदरता पूर्वक देख रहा है। मुंह यानी बार बार, अनुपतति यानी पीछे आते हुए, स्यंदने यानी रथ पर बद्ध दृष्टि यानी टकटकी लगाकर देखता हुआ, पश्च यानी पिछले, अर्धेन यानी आधे भाग को, प्रविष्ट यानी मिलाता हुआ सा, सर्पतनम यानी बाण लगने के, भयाद यानी भय से, भूयसा यानी बार बार, पूर्व कायम यानी शरीर के अग्रभाग में, बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले भाग को अग्रभाग में मिलाता हुआ सा, बार बार गर्दन को मोड़कर टकटकी लगाकर अपने पीछे आते हुए रथ पर एकाग्रचित होकर के वो देख रहा है और बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले भाग को अगले भाग में मिलाता हुआ सा। तो देखो एक यहाँ भयभीत जो हिरण है, उस भयभीत हिरण की समस्त स्वाभाविक चेष्टाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। तो स्पष्टीकरण में लिख दें, प्रस्तुत श्लोक में, इसको मिटा देता हूं मैं, प्रस्तुत श्लोक में स्पष्टीकरण प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत मृग का पीछा कर रहे हैं। राजा दुष्यंत मृग का पीछा कर रहे हैं और मृग डरा हुआ है। मृग डरा हुआ है। यहां भयभीत मृग की चेष्टाओं का, यहां भयभीत मृग की, यहां भयभीत मृग की चेष्टाओं का स्वाभाविक, भयभीत मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का, यहां भयभीत मृग की स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। जैसे गर्दन को मोड़कर, अपने पीछे आते हुए रथ को देखना, बाण लगने के भय से, अपने शरीर के
पिछले भाग को अग्रभाग में मिलाना, रथ पर टकटकी लगाकर देखना आदि। तो ये समझते क्या है, उस मृग की स्वाभाविक चेष्टाएं। इसलिए यहां स्वभावोक्ति अलंकार है। इसलिए यहां स्वभावोक्ति अलंकार है। ग्रीवा भंगावी रामम मुरनपतति चंदने बदृष्टि पश्चार्देन प्रविष्टे सर्पत्नम भयनाद भूषा पूर्व कायम। ये इसका उदाहरण है। इसके बाद देखें अलंकार रूपक। रूपक अलंकार लक्षण है तद्रूपकम भेदोए, तद्रूपकम भेदोए उपमान उपमेयो। भेदोए उपमान उपमेयो। तद्रूपकम भेदो उपमान उपमेय। इसकी पहचान हो जाएगी। उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी पहचान, उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, और जहां अभेद वर्णित किया जाता है, अभेद वर्णित किया जाता है। उपमेय अलग है और उपमान अलग है, दोनों में स्पष्ट भेद है, लेकिन भेद होते हुए भी दोनों पर क्या है, अभेद वर्णित किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी अभेद वर्णित किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखें। संसार विषवृक्ष से द्वयेव रसवत फले, इसका उदाहरण है। संसार विषवृक्ष से, संसार विषवृक्ष से द्वयी रसवत फले। संसार विषवृक्ष से द्वयी रसवत फले काव्यामृत रसास्वादे। काव्यामृत रसास्वादे संगमे है सज्जन ही सहे। संगमे सज्जन ही सहे। संसार विषवृक्ष से दो रसवत फले काव्यामृत रसास्वाद संगमे सज्जनी सहे। अब देखें इसका स्पष्टीकरण। संसार रूपी विषवृक्ष के
स्पष्टीकरण। संसार रूपी विश्व वृक्ष की, संसार रूपी विश्व वृक्ष की दो ही रसयुक्त फल हैं, दो ही रसयुक्त फल हैं। संसार रूपी विश्व वृक्ष के दो ही रसयुक्त फल हैं। काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करना, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करना, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करना और सज्जनों की संगति करना, और सज्जनों की संगति करना। काव्य रूपी अमृत के दो ही रसयुक्त फल हैं, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन करना और सज्जनों की संगति करना। अतः यहाँ संसार में विश्व वृक्ष का, अतः यहाँ संसार में विश्व वृक्ष का एवं यहां संसार में विश्व वृक्ष का आरोप किया गया है, आरोप किया गया है। यहां संसार में विश्व वृक्ष का आरोप किया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। ठीक है। संसार रूपी विश्व वृक्ष से दो एव रसवत फले, काव्यामृत रसास्वादे है, संगमे सज्जनीचे। ये आपका है रूपक अलंकार। इसके बाद देखें संदेह। संदेह अलंकार, इसका लक्षण है संदेह प्रकृति अन्यस्य संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय, संदेह प्रकृति प्रकृति अन्यस्य संशय, अन्यस्य संशय प्रतिभूतित है, प्रतिभूतित है। संदेह संदेह प्रकृति अन्यस्य संशय प्रतिबोधते, इसका स्पष्ट पहचान हो जाएगी। पहचान क्या हो जाएगी? उपमान और उपमेय में जब संशय हो जाए, उपमेय और उपमान में जब, उपमेय और उपमान में जब संशय हो जाए, संशय हो जाए तो वहां संदेह अलंकार हो जाए, तो वहां संदेह अलंकार होता है। किसी वस्तु को दूर से देखने के बाद, किसी वस्तु को दूर से देखने के बाद
व्यक्ति का जो मन है वो मन निश्चय नहीं कर पाए कि ये वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वही है या कुछ और है। इस प्रकार का जब मन में संदेह जो हो जाए, एकाग्र यानी अंतिम निर्णय पर व्यक्ति नहीं पहुंच पाए कि नहीं ये वही है, तो ऐसी जो स्थिति होती है वो अलंकार हो जाता है संदेह। जैसे इसका उदाहरण है, इदम कर्णोत्पलम चक्षुर इदम बेती विलासिनी। उदाहरण, इदम कर्णोत्पलम, इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम बेती विलासिनी। इदम कर्णोत्पलम चक्षुरिदम बेती विलासिनी। बेती विलासिनी ने निश्चिनोति हृदयम, ने निश्चिनोति हृदयम किंतु दोलायते मनः, किंतु दोलायते मनः। देखो यहां कवि कहता है उसने किसी सुंदर स्त्री को देखा, देखने के बाद उसके जो आभूषण है वो आभूषण चमक रहा है, तो वो कहता है कि हे विलासिनी, हे सुंदर स्त्री, यह तुम्हारे कान का नीलकमल है या कान तक फैला हुआ तुम्हारा नेत्र है। उसने चमकते हुए किसी आभूषण को देखा, देखने के बाद वो कहता है कि हे विलासिनी, हे सुंदर स्त्री, ये आपके कान का नीलकमल है या कान तक फैला हुआ आपका नेत्र है। मेरा जो हृदय है निश्चय नहीं कर पा रहा है और मेरा जो मन है वो मन दोलायमान है। इस प्रकार का जो यहाँ संदेह हो रहा है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, हे विलासिनी, यह तुम्हारे कान का नीलकमल है, हे विलासिनी, यह तुम्हारे कान का नीलकमल है, हे विलासिनी, यह तुम्हारे कान का नीलकमल है, या कान तक फैला हुआ तुम्हारा नेत्र है। हे विलासिनी, यह तुम्हारे कान का नीलकमल है या कान तक फैला हुआ तुम्हारा नेत्र है। मेरा हृदय निश्चय नहीं कर पा रहा है, मेरा हृदय निश्चय नहीं कर, मेरा हृदय निश्चय नहीं कर पा रहा है, किंतु मन दोलायमान है, किंतु मन दोलायमान है। स्पष्टीकरण हो जाएगा, यहां उपमेय नेत्र में, स्पष्टीकरण, यहां उपमेय नेत्र में नीलकमल का संदेह किया गया है। नीलकमल का संदेह किया, नीलकमल का संदेह किया गया है, इसलिए यहां, इसलिए यहां संदेह
अलंकार है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। तो इसका लक्षण है संदेह प्रकृति अन्य से संशय प्रतिबोधते, अर्थात उपमेय और उपमान में जब संशय हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है इदम कर्णोत्पलम चक्षुर इदम बेति विलासिनीम, बेति विलासिनीम निश्चिनोति हृदयम किंतु दोलायते। मैंने यहाँ कभी ने किसी सुंदर स्त्री को देखा और देखने के बाद उसके नेत्रों को देखने के बाद कहता है कि हे तो विलासिनी, ये तुम्हारे कान का नीलकमल है या कान तक फैला हुआ तुम्हारा नेत्र है, मेरा हृदय निश्चय नहीं कर पा रहा है किंतु मेरा मन डोला है। माने यहाँ उपमेय नेत्र में नीलकमल का संदेह किया गया है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। तो ठीक है, ये आपका संदेह अलंकार कंप्लीट होता है। इसके बाद स्वभाव वो उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान आदि जो अलंकार हैं उन्हें हम आपको कल अगले कालांश में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।